2006 के अंदर कैरल वेक ने एक किताब लिखी, कैरल वेक, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक साइकोलॉजी की प्रोफेसर हैं। 2004 में जब ये एक यंग रिसर्चर थी, तब इन्हें ये जानने की क्यूरियोसिटी थी कि क्यों कुछ लोग बहुत ज्यादा सफल हो जाते हैं और कुछ लोग एवरेज बनकर ही रह जाते हैं। तब उन्होंने रिसर्च करना शुरू की और सालों की रिसर्च के बाद उन्होंने ये किताब लिखी जिसका नाम है माइंडसेट। और इस किताब के माध्यम से हमें बताया कि कैसे जीवन में किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए स्किल और टैलेंट से ज्यादा माइंडसेट की जरूरत होती है। माइंडसेट यानी आपके सोचने का अंदाज, खुद को समझने का तरीका, दुनिया को देखने का नजरिया, आप क्या सोचते हैं, आप अपने जीवन में क्या डिसीजन ले रहे हैं, ये सब आपकी सोच यानी आपके माइंडसेट पर डिपेंड है। ऑथर कहती है कि इस दुनिया में दो तरह के माइंडसेट वाले लोग होते हैं, एक फिक्स माइंडसेट वाले और दूसरे ग्रोथ माइंडसेट वाले। ऑथर लिखती हुई बताती है कि अगर आपको अपने जीवन में सक्सेसफुल बनना है तो आपको सक्सेसफुल लोगों की तरह ही सोचना होगा, अपना माइंडसेट उन्हीं की तरह बनाना होगा। दोस्तों, मनुष्य की सोचने की शक्ति सबसे पावरफुल और यूनिक होती है, लेकिन कई बार हमारी सोच कुछ ऐसे बदल जाती है जिससे हमारी सोच केवल फिक्स्ड एरिया तक ही सीमित रह जाती है, और इसी को ऑथर फिक्स माइंडसेट का नाम देते हैं। ऑथर कहती है कि इस माइंडसेट वाले लोग यानी फिक्स माइंडसेट वाले लोगों को लगने लगता है कि वो आगे कभी बढ़ ही नहीं सकते, अपने जीवन में आगे कुछ कर ही नहीं सकते। ये फिक्स माइंडसेट वाले ना कोई कंफर्म्ड काम ही करना पसंद करते हैं, यानी जहाँ से इन्हें लगता है कि हमें यहाँ से पक्का मुनाफा होगा, यहाँ से कुछ ना कोई रिटर्न जरूर मिलेगा। लेकिन अगर ये उस काम को करने में नाकाम हो जाए तो ये हार मान लेते हैं। ये कहते हैं कि मैं इस काम को करने के लिए बना ही नहीं हूँ, और ये सीखने के बजाय उस काम को करना ही छोड़ देते हैं, और ये जिंदगी में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों का सामना करने लगते हैं, और इनकी सीखने की कैपेसिटी कम होने लगती है। और वहीं पर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जिंदगी में आने वाली चुनौतियों से डरते नहीं है, बल्कि उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ नया सीख सके। ऑथर कहती है कि ये जानते हैं कि वक्त के साथ साथ खुद को कैसे ग्रो करना है, यानी एबिलिटी, टैलेंट जैसे गुणों को लगातार प्रयास करने के और सीखने की लगन से बेहतर किया जा सकता है। ये जानते हैं कि किसी भी स्किल को सीखना मुश्किल नहीं है, बस जरूरत है शुरुआत करने की और कोशिश करने की। आपको पता होना चाहिए कि जब तक आप शुरुआत नहीं करोगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। जब आप किसी भी काम को करने के लिए थोड़ा हार्डवर्क लगाओगे, थोड़ा टाइम दोगे, तो आप उस काम को आसानी सीख जाओगे, बल्कि एक्सपर्ट बन जाओगे। ऑथर लिखती हुए बताते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट वाले ना बच्चों की तरह कुछ नया सीखने की ट्राई करते रहते हैं और कुछ नया सीखकर कुछ नया करने के प्रयास में रहते हैं। ये रिस्क लेने से डरते नहीं है, इसके अलावा फेल होने से भी बिल्कुल भी नहीं डरते। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप हर तरह का रिस्क लेना शुरू कर दो, बल्कि अच्छी तरह सोच समझकर रिस्क लेना चाहिए। आजकल हर कोई इंसान इसी बात से चिंतित है कि अगर मैंने ये काम करूंगा तो क्या लोग क्या कहेंगे। और वहीं पर ग्रोथ मानसिकता वाले लोग कभी भी लोगों की वजह से खुद के ख्वाबों को डूबने नहीं देते और कभी ये नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे। आपको ये शायद जानकर आश्चर्य होगा कि इस दुनिया में मैक्सिमम लोग फिक्स माइंडसेट का शिकार हैं। यहाँ पर ऑथर कहती हैं कि जितनी जल्दी हो सके अपने इस माइंडसेट को बदलने की कोशिश करो, वरना जीवन में पछताने के सिवा कुछ भी हाथ नहीं आएगा। ऑथर लिखती हुई बताती हैं कि जो भी अमीर लोग हैं उनके लिए सफलता की संभावना बहुत ज्यादा होती है, और वहीं पर एक मिडिल क्लास या गरीब इंसान को सफल होने के लिए ज्यादा कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर ये अपने माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट बनाए, अमीरों की तरह सोचे, खुद को बदले, तो फिर इसके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ लोग ये सोचकर बैठ जाते हैं कि हमें जिंदगी में आज तक जो भी हमने एग्जाम्स दिए, स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, उसमें हमें मार्क्स कम मिले तो मैं कामयाबी हासिल नहीं कर पाऊंगा, बल्कि इन मार्क्स का आपकी कामयाबी से कोई लेना देना नहीं है। क्या आप जानते हैं धीरूभाई अंबानी सिर्फ 10th पास थे, लेकिन उन्होंने रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी को खड़ा कर दिया, वो भी अपनी मेहनत और डेडिकेशन के बलबूते पे। याद रखना कि ग्रोथ माइंडसेट जिंदगी में सफलता के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि जिंदा रहने के लिए सांस जरूरी है। कैरल वेक ने फिक्स माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में कैसे बदले, इसके लिए कुछ बातें बताई हैं। कैरल वेक ने पहले बताया कि कुछ नया सीखो, अपने आप को डेली बेस पे कुछ नई चुनौती देते रहो, कुछ चैलेंज देते रहो, जिसमें आप पहले तो अच्छे नहीं होंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके उसमें डेवलप हो जाएंगे। जैसे कि सुबह जल्दी उठने की आदत है, अपने अंदर कोई स्किल डेवलप करने की बात है, या फिर जीरो से किसी भी काम में शुरुआत करने की बात है, या फिर अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने की बात है। ऐसे कुछ भी चैलेंज देकर आप अपने आप को ग्रो कर सकते हो। दूसरी बात जो कैरल वेक ने बताई कि गलतियां करना। आप कुछ भी नया करते हो, कुछ भी करते हो, उसमें आप गलतियां जरूर करते हो। जब आप गलतियां करते हो तो आपका वो काम करने का मन नहीं करता, वो काम छोड़ देने का मन करता है। कैरल वेक यहाँ पे बताती है कि आपको उन गलतियों से सीखना है, ना कि उन गलतियों को छोड़ना है। और यहाँ पर एक चीज और बताई कि अमीरों की बातें सुनो, अमीरों की लेक्चर्स सुनो, अमीरों की किताबें पढ़ो और अमीरों को समझो, वो दिमाग में क्या सोचते हैं, कैसा नजरिया रखते हैं। ऐसे करके आप भी अपने आप को ग्रो कर पाओगे। ये इस किताब की शॉर्ट सी समरी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।